हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर अभी एनालॉजी टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है। फ्रेंड्स, उसमें भी हमने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 करा रखा है और अभी आपको टाइप 4 का सॉल्यूशन मिल रहा है। टाइप 4 का सॉल्यूशन भी हमने छोटे पार्ट में कराना शुरू किया है, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा रखा है। और आज का जो वीडियो होगा वह एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 का पार्ट 3 होगा, यानी वीडियो जो है वह पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और घर बैठे रीजनिंग सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है डीजी पीजी जे रेशियो एमपी क्यूपी एस प्रोपोर्शन के एन ई एन क्यू रेशियो और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको खाली जगह छोड़ करके आंसर निकालने को कहा गया है और इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर जो लेटर है उसका अपना स्थान लिख ले, ताकि आपको तुरंत दिख जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो फ्रेंड, डी का अपना स्थान होता है 4, जी का 7, पी का 16, जी का 7 और जे का 10। एम का 13, पी का 16, क्यू का 17, पी का 16, एस का 19, के का 11, एन का 14, ई का 5, एन का 14 और क्यू का 17। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें कि डी 4 था तो एम 13 लिखा हुआ था, डी 4 था तो एम 13 लिखा हुआ था, यानी +9 होकर के। डी जी 7 है तो पी 16 लिखा हुआ है, यहाँ भी +9 करके। उसके बाद पी 16 है तो क्यू 17 लिखा हुआ है, पी 16 है तो क्यू 17 लिखा हुआ है, पी 16 है तो क्यू 17। यहाँ पर देख रहे हैं कि +1 किया है, यानी पी 16 तो क्यू 17। उसके बाद जी 7 है तो पी 16, यहाँ पर +9 किया है। जे 10 है तो एस 19, यहाँ पर भी +9 किया, यानी पैटर्न आपको पता चल गया है। 2 बार +9 किया है, फिर एक बार +1 किया है, फिर 2 बार +9 किया है। सेम इसी पैटर्न को अपना कर आप आंसर निकाल ले। तो पहले आपको +9 करना है। तो के 11 है, 11 में 9 जोड़ने के बाद क्या होता है 20, और 20 स्थान पर कौन होता है टी। उसके बाद फिर से आपको +9 करना है। तो इन 14 है, 14 में इन 9 को जोड़ेंगे तो 14 9 23 होता है। तो 23 स्थान वाला कौन होता है, 23 स्थान वाला होता है डब्लू। उसके बाद आपको +1 करना है, क्योंकि आपको पैटर्न के अनुसार चलना है। तो +1 करेंगे तो ई 5 है, 5 में 1 जोड़ने का 6, 6 स्थान वाला एफ होता है। फिर से आपको +9 ऐड करना है तो 24, 24 9 23 और 23 स्थान वाला डब्लू होता है। उसके बाद क्यू 17 है, 17 में फिर आपको +9 करना है तो 17 9 26 होता है, और 26 स्थान वाला कौन होता है जेड होता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल करके आ गया TWFW Z, जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है, TWFW Z। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है एक XW भी रेशियो UTS प्रोपोर्शन LKJ रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से प्रश्न दिया गया है और फिर आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया था, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा प्रश्न को देख चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, इस दोनों के बीच रिलेशन देखें। जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी को अपना करके आपको यहाँ पर आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका लेटर का अपना स्थान लिख दे, ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक्स का देखेंगे तो एक्स का 24 होता है, डब्लू का 23 होता है और भी का 22 होता है। यू का देखेंगे तो यू का 21 होता है, टी का 20 होता है और एस का 19 होता है। एल का देखेंगे, एल का 12 होता है, के का 11 होता है और जे का 10 होता है। फ्रेंड्स,
अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। x 24 है तो u 21 लिखा है, w 23 है तो t 20 लिखा है, u 22 है तो s 19 लिखा है। यानी आपको दिख गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, x 24 है तो u 21 यानी 3 माइनस होकर के w 23 है तो t 20, यहाँ पर भी 3 माइनस होकर के v 22 है तो s 19, यहाँ पर भी 3 माइनस होकर के, यानी पैटर्न का पता आपको चल गया। सेम इसी पैटर्न को अपना कर आप आंसर निकाल ले। पहले 3 माइनस करना है तो 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 स्थान वाला हो जाएगा i। फिर यहाँ पर 3 माइनस करना है तो के 11 है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 8 स्थान वाला हो जाएगा h। उसके बाद J10 है, J10 में से 3 करेंगे तो माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 7 और 7 स्थान यानी g। तो आपका आंसर निकल करके आ गया IHG। आपका आंसर निकल गया IHG। आंसर देखेंगे तो आंसर आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है, यानी आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है क्यू आई ओ के ए रेशियो एम एम के ओ प्रोपोर्शन वाई ए डब्ल्यू सी रेशियो क्वेश्चन बार। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख चुका है, उसका नंबर भी लेटर का हमने पहले लिख लिया, चूंकि हमें आपको वीडियो में लिख करके दिखाना पड़ता है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख गया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके बीच, इस दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। जब आप रिलेशन निकाल लेते हो तो सेम इसी तरह से आप इसके बीच आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच भी आप आंसर निकाल कर मतलब निकाल सकते हो, सेम इसी पैटर्न को अपना करके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेटर का स्थान लिखना था जो हमने पहले से ही लिख रखा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर Q17 है, Q17 है तो M13 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 4 माइनस होकर के। उसके बाद I9 है तो M13 लिखा हुआ है, माने 9 4 13 यानी +4 हो रहा है। वो 15 है तो K11 लिखा हुआ है, यहाँ पर -4 हो रहा है। K11 है तो O15 लिखा है, यहाँ पर +4 हो, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इसको लिखा गया। पहले -4 किया है, फिर +4 किया, फिर -4 किया, फिर +4 किया। सेम इसी पैटर्न को अपनाकर आप क्वेश्चन को बना ले। फ्रेंड्स पहले आप -4 करें तो -4 y 25 है, 25 में से 4 जाएगा 21 और 21 स्थान पर होता है u। फिर आपको +4 करना है तो +4 करेंगे तो ए 1 है और 1 में 4 जोड़ने के बाद 5 और 5 स्थान वाला होता है ई। उसके बाद फिर अब -4 करना है तो W 23 है और 23 में 4 करेंगे तो 19 और 19 स्थान वाला होता है एस। उसके बाद +4 करना है तो C3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 7 स्थान वाला हो जाएगा जी। यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आया UESG। UESG ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है UESG। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है ACEG रेशियो DFHJ प्रोपोर्शन WUSQ रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आपको पता है कि इस तरह का प्रश्न किस तरह से सॉल्व किया था, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने पहले ही ये क्वेश्चन को लिख रखा है और उसका लेटर का नंबर भी लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ए है, ए का स्थान 1 है, सी का 3 है, ई का 5 है, जी का 7 है, डी का 4 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, जे का 10 है, डब्ल्यू का 23 है, यू का 21 है, एस का 19 और क्यू का 17 है। सबसे पहले इस दोनों में रिलेशन देखे, जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेम आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर A1 है तो D4 लिखा हुआ है, यानी 4 लिखा हुआ है। A1 है तो D4, C3 है तो F6, E5 है तो H8 और G7 है तो J10। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, A1 है तो D4 यानी +3 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। C3 है तो F6 लिखा हुआ है, यहाँ भी +3 करके। E5 है तो H8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +3 करके। G7 है तो J10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +3 करके। यानी दिख गया आपको इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है। हर लेटर में 3 आगे प्लस करके लिखा हुआ है। तो आप भी सेम इसी पैटर्न को अपना करके अपना आंसर निकाल ले। आप W23 है, यानी W23 है, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 और 26 स्थान वाला कौन होता है, जेड होता है। सेम उसी तरह से U21 है, 21 में +3 करेंगे तो 24 और 24 स्थान वाला एक्स होता है। S19 है, 19 में 3 +3 करेंगे तो 19 3 22 और 22 स्थान वाला भी होता है। Q17 है, 17 में +3 करेंगे तो 17 3 20 और 20 स्थान वाला T है होता है। यानी आपका आंसर निकल करके आ गया ZXVT। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है ZXVT। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है के सी ए सी रेशियो सी ए सी के प्रोपोर्शन एक्स जी एम एफ रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग तरह से पूछा है। इससे पहले हमने क्या किया था, उसके लेटर का नंबर लिख करके प्रश्नों को बनाया था, लेकिन यहाँ पर लेटर का नंबर लिखेंगे तो आपको शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं किया है। यहाँ पर क्या किया है कि लेटर को इधर उधर कर दिया। अब आप कहेंगे कि कैसे हमको पता चला, तो इसलिए पता चला है कि आप देख रहे हैं जितना लेटर इसमें उतना ही लेटर इसमें भी है, जितना लेटर इसमें है उतना ही लेटर इसमें भी है। अब किया क्या है तो ध्यान से देखें, इस दोनों में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा कि किस तरह से लेटर को इधर उधर किया है, आप भी इसमें उस तरह से करके आंसर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखे लिखा हुआ है के सी ए सी, के सी ए सी, और यहाँ पर लिखा हुआ सी ए सी के, सी ए सी के, यानी कुछ नहीं किया, इसको उल्टा कर दिया। जो इस तरह है उसको इस तरह लिख दिया है, यानी के सी ए सी है तो इधर से स्टार्ट किया सी ए सी के, सी ए सी के। फ्रेंड्स क्या किया है, इसको सीधे उल्टा करके यानी पीछे से स्टार्ट कर दिया है। जैसे के सी ए सी तो इधर से सी ए सी के, सी ए सी के। फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी यहाँ पर आंसर निकालें। यहाँ पर है एक्स जी एम एफ, तो आप लिखे एफ एम जी एक्स, एफ एम जी एक्स। क्या एफ एक्स जी एम एफ है तो आप भी कर दे एफ एम जी एक्स, एफ एम जी एक्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिख रहा है एफ एम जी एक्स, यानी आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है सी जी रेशियो ई आई प्रोपोर्शन एफ जे रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी सी जी। सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखता है इसके बीच और आप अपने आंसर के बीच देख करके आंसर निकाल ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले लेटर का स्थान लिखे। सी का होता है 3, जी का होता है 7, ई का होता है 5 और आई का होता है 9, एफ का होता है 6 और जे का होता है 10। फ्रेंड्स इस दोनों में आप ध्यान से देखें अब क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि यहाँ पर दो दो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर दिखाई दे दिया C3 था तो E5 लिखा है +2 करके, G7 है तो I9 लिखा है +2 करके, यानी इसी पैटर्न को अपना कर आप अपना आंसर निकाल ले। तो F6 है तो +2 करेंगे तो 6 to 8, और 8 स्थान वाला कौन होता है, H होता है। J10 है, इसमें +2 करेंगे तो 2L, और 2L स्थान वाला L होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया HL। और ऑप्शन देख रहे हैं आपको, ऑप्शन 1 में आपका आंसर दिखाई दे रहा है HL। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है एफईडी रेशियो आई एच जी प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। तरीका चेंज ये किया है कि आपको यहाँ पर बस एक प्रोपोर्शन के एक साइड वाला ही दिया है, दूसरा साइड आपको ऑप्शन में रख दिया। तो फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम ऑप्शन में खोजो, जहां पर आपको उस तरह का रिलेशन दिख जाता है वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, इसके लिए आपको यहाँ पर इसका अपना स्थान लिखना पड़ेगा ताकि आपको रिलेशन दिख जाए। तो F6 होता है, E5 होता है, D4 होता है और I9 होता है, H8 होता है, H8 होता है और G7 होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, तो F6 है तो I9 लिखा हुआ है +3 आगे करके, E5 है तो H8 लिखा हुआ है +3 आगे करके, D4 है तो G7 लिखा हुआ है +3 आगे करके। फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी हर लेटर में +3 करके यहाँ पर इसको लिखा गया। तो सेम आप इस ऑप्शन में खोजे, जहां पर भी आपको मिल जाए हर लेटर में +3 आगे करके, वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर ए देखते हैं, ए और जी लिखा हुआ है, A1 होता है और G7 होता है, यानी 3 आगे नहीं बढ़ा है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देख ले, I9 होता है और L12 होता है, तो 9 3 ये तो बढ़ रहा है। J10 होता है और J10 होता है और M13 होता है, इसमें भी बढ़ रहा है। K11 और O15 होता है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, मतलब ये नहीं हो रहा है। 3 में देखे T20 है और W23 यानी 20 3 23, ठीक। S19 और V22 है, 19 3 22, और R18 होता है और U21 होता है, 18 3 21, यानी आपका 3 में इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। किस तरह से आंसर होगा फिर से आप देख लिया, यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को लिख ही देते हैं। यहाँ पर TSR रेशियो W
ए भी यू। फ्रेंड्स जिस तरह से यहाँ पर 3 आगे बढ़ रहा था, ये भी 3 आगे बढ़ रहा है। हम जान करके लिख दिए ताकि आपको दिख जाए। तो T 20 है तो W 23 लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर 3 आगे बढ़ रहा है। S 19 है तो V 22 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप 3 आगे बढ़ रहा है। R 18 है तो भी U 21 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये यू है, ये यू है, U 21 लिखा है। यहाँ पर भी 3 आगे बढ़ रहा है। यानी फ्रेंड्स हमने ये आपको दिखने के लिए लिख दिया ताकि क्लियर आपको दिखाई दे, लेकिन ऑप्शन में ही देखने के बाद आपको पता चल जाता है। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है एपी रेशियो ई क्यू ई प्रोपोर्शन और क्वेश्चन मार्क यानी फ्रेंड्स प्रश्न 31 के तरह ही प्रश्न 32 है। सेम आप उसी तरह से पहले इस दोनों के बीच देखे क्या हो रहा है, उसके बाद ऑप्शन में देखे, जिस इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसका अपना स्थान लिख ले। A1 है, P16 है, A1 है, उसके बाद E5 है, AQ17 है और E5। देखिए यहाँ पर क्या रहा है, A1 वो है तो E5 लिखा हुआ यानी +4 आए करके। P16 है तो Q17 लिखा हुआ है +1 करके। A1 है तो E5 लिखा हुआ है +4 करके। यानी आप देख रहे हैं कि पहले +4 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर +4 हुआ है। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में कौन होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये जो लेटर था यहाँ पर 3 3 को ग्रुप बना करके तब रेशियो मतलब बनाया गया, लेकिन यहाँ पर सब 2 2 में दिया है। तो 2 2 में दिया है तो तब तो आपका कोई आंसर यहाँ पर होने वाला है ही नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 3 लेटर का ग्रुप है। यानी रिलेशन जो है यहाँ पर आपको 1 2 3 1 2 3 3 3 को लेटर का ग्रुप करके तब दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में तो उस तरह कुछ है ही नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर इसमें होने वाला ही नहीं है कोई, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 भी आपको वो पहले वाले प्रश्न की तरह ही दिया गया। यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये दिया है PS रेशियो डी जी प्रोपोर्शन, उसके बाद पूरे गैप कर दिया। यानी सेम आपको पीछे वाला ही प्रश्न की तरह इस दोनों के बीच रिलेशन देखे, जो रिलेशन देखता है ऑप्शन में भी आप उसी तरह का रिलेशन वाला ऑप्शन चूज करें, आपको आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले आप इसका लेटर का स्थान लिख ले। तो P यहाँ पर 16 होता है, S 19 होता है, D 4 होता है और G 7 होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, P 16 है, P 16 है तो D 4 लिखा हुआ है यानी 12 माइनस होकर के। S 19 है तो G 7 लिखा हुआ है यानी 12 माइनस होकर के। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कौन ऑप्शन होगा। तो पहला में देखिए यहाँ पर C 3 है तो T 20 लिखा हुआ है, C 3 है तो T 20 लिखा हुआ है। फ्रेंड E 5 है तो R 18 लिखा हुआ है, K 11 है तो O 15 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऑप्शन को लिख लिया, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको समझाना हमें जरूरी लग रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर में तो आप देख चुके कि हर जगह -12 हुआ है, ऊपर में हर जगह -12 हुआ है, लेकिन अब ऑप्शन में इस तरह से देख कहीं आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए हमने ऑप्शन को लिख करके समझाने का कोशिश किया। अब देखें यहाँ पर C 3 है, E 5 है, T 20 है और R 18 है। आपको तो सेम इसी के जैसा रिलेशन खोजना है, जो इस तरह के रिलेशन वाला मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखें यहाँ पर C 3 है तो T 20 लिखा हुआ। अब कैसे आप 3 में से 20 घटाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि इस तरह से अगर छोटा नंबर हो तो आपको 26 में जोड़ करके इसको लिखना है। यानी 3E है और 26 में 3 जोड़ते हैं तो इसको 29 लिखेंगे। उसके बाद E 5 है, 5 में से तो 18 घटता नहीं है, तो 26 में 5 जोड़ कर जोड़ते इसलिए क्योंकि हम जब घटाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ते हैं, घटाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो पीछे की तरफ आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर आपको बढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो E 5 है, E 5 है तो 26 जोड़ेंगे तो 26 5 31। अब देखें यहाँ पर 29 है तो 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर -9 हुआ है। S 31 है तो 18 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, 18 लिखा हुआ है। यहाँ पर -13 हुआ है, यहाँ पर माइनस। तो ये तो पैटर्न को फॉलो करता नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखें यहाँ पर K 11 होता है, M 13 होता है, O 15 होता है और Q 17 होता है। फ्रेंड्स 11 में से तो 15 घटता नहीं, लेकिन 11 को आप 26 में जोड़ करके लो तो कितना हो जाएगा, 26 और 11 फ्रेंड्स यहाँ पर 36 हो जाएगा। 26 26 और 11 नहीं फ्रेंड्स 37 होगा। और अब देखिए ध्यान से 37 में से 12 माइनस करना है, चूंकि इस पैटर्न पर चलना है तो इसमें -12 करेंगे तो 37 में से 12 जाता है तो 15 होता है, यानी ये आपको फॉलो कर रहा है। उसके बाद M 13 है, 13 में से 17 घटता ना, इसमें 26 जोड़ कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 39। और 39 में से
छब्बीस 39 में से 12 को घटाएंगे, 39 में से 12 घटाएंगे, 39 में से आप 12 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 7 3 27, यानी ये भी आपका फॉलो नहीं करा, ये भी फेल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, F6 है, F6 है और I 9 है, T 20 है और W 23 है। फ्रेंड्स F6 है, 6 में से तो 22 घटता नहीं है, तो इसको 26 में जोड़ कर ले तो 26 6 कितना हो जाता है, फिर नीचे ही हम लिख देते हैं, 26 6 कितना हो जाता है, 26 6 32 होता है, 26 6 कितना होता है, 32 होता है। और इसमें से 12 माइनस करेंगे, तो इसमें से -12 करते हैं, चूंकि पैटर्न के अनुसार चल रहा है, 12 माइनस करते हैं तो 20 होता है। उसके बाद I 9 है, 9 में से 23 तो घटता नहीं, तो 26 9 करेंगे तो 26 9 यहाँ पर 34 हो जाएगा। और 34 में से 26 और 9 यहाँ पर 35 होगा, और 35 में से 12 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। मानी ये जो आपका ऑप्शन 3 है ये फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर है कुछ नहीं, बस यही करना है कि जो लेटर छोटा रहता है ना उसको क्या करते हैं, मतलब छोटा में से बड़ा घटाने का कभी भी ऑप्शन आता है तो छोटा वाला को 26 के साथ ऐड करके लेते हैं। मान ले कभी आपको 3 में से 20 घटाने के लिए कह दे, तो 3 में से 20 तो घटता नहीं है, तो 26 3 29 कर ले और तब उसमें से 20 घटाए। वही बात यहाँ पर हम आपको समझाने का कोशिश कर दे, बाद बाकी यहाँ पर खास कुछ भी नहीं, उतना समझ गए तो फिर आप यहाँ पर रिलेशन पता कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, जो कि ऑप्शन 3 में हमने वही दिखाया था। फिर से आप एक बार देख ले, जैसे यहाँ पर F I T W जो कि ऑप्शन 3 आपका आंसर है। यहाँ पर तो पैटर्न आपको पता चल गया था कि -12 करके लिखा गया, तो यहाँ पर भी आप वही देखिए, F6 है, I 9 है, T 20 है, W 23 है। तो F6 में से तो 20 घटता नहीं है, तो F6 को 26 के साथ जोड़ करके 32 लिए है। उसके बाद I 9 में से तो 23 घटता नहीं, 9 में से तो 9 में ये 26 जोड़कर लिए, तो यहाँ पर 26 और 9 35 हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए, 32 में से 12 घटाते हैं तो 20 आता है, तो 20 स्थान वाला दिया हुआ है, 35 में से 12 घटाते हैं तो 23 आता है, और 23 स्थान वाला दिया, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 है, जो कि आपको दिख रहा है सेम पैटर्न लागू हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है BC रेशियो GH प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क, यानी यह भी प्रश्न पीछे वाला ही प्रश्न की तरह है, तो सेम आप इसमें भी वही दिमाग लगाए, यानी वही तरीका लगाकर आप आंसर को निकाल ले। सबसे पहले इसका आप नंबर लिख दे, कितना स्थान पर, तो B2 C3 G7 और H8। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो B2 है तो G7 यानी +5 आगे बढ़ रहा है, C3 है तो H8 यहाँ पर भी +5 हो रहा है, यानी आपको पैटर्न यहाँ पर पता चल गया, हर लेटर में +5 आगे करके आंसर लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में कहां पर उस तरह मिला, देखिए यहाँ पर O 15 है तो Q 17 लिखा हुआ है, यानी 15 17 दो आगे बढ़ करके। P 16 है तो R 18 लिखा हुआ है, 16 2 18, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको दो आगे नहीं देखना है, आपको देखना है कि +5 दोनों में कहाँ पर हो रहा है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखिए आप S 19 है तो X 24, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको अगर याद होगा तो लेटर नंबर तो आप दिखाई दे देगा, S 19 स्थान पर होता है तो X 24 स्थान, तो 19 5 24, यानी यहाँ पर 5 आगे बढ़ रहा है। फिर T 20 स्थान पर होता है तो Y 25 स्थान पर, यानी 20 और 5 25, ये भी आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर हो गया ST रेशियो XY, चूंकि S 19 होता है तो W 24 होता है, T 20 होता है तो Y 25 होता है, यानी दोनों में +5 आगे हो रहा है, यानी आपके पैटर्न को फॉलो कर रहा है सेम इसके जैसा। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि XW/VU रेशियो TW/VY प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क दिया और BGG के। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, हर बार आपको देता पीछे तो आपने बनाया कि इधर वाला प्रोपोर्शन के बाद का पूरा गैप कर दिया था, तो 3 4 क्वेश्चन अभी तुरंत आप बनाए। यहाँ पर क्या किया है कि सब कुछ दिया है, पहले था कि लास्ट वाला को गैप करके क्वेश्चन मार्क देता था, यहाँ पर प्रोपोर्शन के बाद वाला पहले वाला को गैप करके मतलब क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया, यानी क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर भी आपको वही करना है कि इस दोनों के बीच रिलेशन खोजना है, और उसके बाद आपको इस ऑप्शन में से कौन है जिसको यहाँ पर रखने के बाद इस दोनों के जैसा है रिलेशन बन करके आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बस आपको इस दोनों के बीच फिर से आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिख करके और लेटर का अपना स्थान भी लिख लिया था, ताकि
ये तुरंत आपको समझा सके। तो X24, W23, V22, U21, T20, W23, V22, Y25। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो पैटर्न को कुछ अलग तरीका से अपनाया गया। देखिए यहाँ पर X24 है तो Y25 लिखा है, X24 है तो Y25 लिखा है, यानी देख रहे हैं यहाँ पर +1 हो रहा है। फिर देखें यहाँ पर W23 है तो V22 लिखा है, W23 है तो V22 लिखा है -1 करके। फिर यहाँ पर देखें V22 है तो W23 लिखा है, यानी +1 करके। U21 है तो T20 लिखा है, U21 है तो T20 लिखा है -1 करके। फ्रेंड्स इस तरह से यह पैटर्न चल रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से यह पैटर्न चल रहा है, आप भी यहाँ पर वही पैटर्न अपनाए, देखिए क्या हो रहा है। इसी तरह से हम बना रहे हैं, यहाँ पर आपको समझे। फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बता दें कि एनालॉजी टेस्ट का जो टाइप 4 है ना, ये क्या है, ये पूरे कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को इसमें अपनाया गया है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से आ रहा है तो फिर इसके सारे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाए, कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो अपलोड है, आप पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ ले ताकि आपको एनालॉजी भी आसान लगने लगे। तो यहाँ पर पहले क्या देखे थे आपकी +1 होकर के आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर +1 होकर के आगे के, तो के +1 कहने का मतलब है कि इधर उल्टा आपको आने के लिए क्या करना होगा, माइनस। तो के 11 होता है तो यहाँ पर 3 स्थान वाला ले ले जे, यानी जे के बाद ही क्या होता है +1 होकर के, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 होकर के गया है, यानी इस तरह से -1 होकर के लिखा है, यानी इसमें से -1 होकर के इधर आया हुआ तो इधर जी में +1 हुआ होगा, और जी होता है 7, 7 में +1 करेंगे तो 8, और 8 स्थान वाला एच, यानी इस तरह से ही एच में से -1 गया होगा तो 7 लिखाया होगा। फिर G2 और B2 पहले लिख लेते, तो पहले +1 हुआ है, फिर -1, फिर +1 होने वाला है। चूंकि ये तो दूसरा था, तो यहाँ पर फिर तीसरा में देख रहे हैं कि ये फिर +1 होने वाला है। तो देख रहे हैं जब +1 होकर के 7 आया हो, इसका मतलब इधर 6 रहा होगा, तो 6 स्थान वाला F होता है, तो F6 है, तो +1 होने के बाद G7 आया। फिर यहाँ पर आपको इसके जैसा -1 करना है, तो B2 है, B2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर B2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर -1, यानी यहाँ पर क्या रहा होगा, तो इधर अगर माइनस होकर गया है तो प्लस होकर, यानी +1 होगा, तो 3, यानी सी रहा होगा। कहने का मतलब कि सी में से -1 हुआ है तब जा करके बी आया, जो पैटर्न इस तरह से फॉलो कर रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया JHFC ऑप्शन 4 में आपको आंसर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है EVTG रेशियो HSQJ प्रोपोर्शन CXV रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स एक क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लेटर का अपना स्थान लिखना है, जो कि हमने पहले ही लिख लिया है। तो E का 5, V का 22, T का 20, G का 7, H का 8, S का 19, Q का 17 और J का 10, C3, X24, V22 और E5। तो देखिए इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम इसके बीच और आपका ऑप्शन वहां पर है, उसके बीच, यानी सीधे आपको आंसर दिख जाएगा इस रिलेशन को जब देख लेते हैं। तो E5 है तो H8 लिखा हुआ है +3 आए करके, V22 है तो S19 लिखा हुआ -3 आया करके, T20 है तो Q17 लिखा हुआ -3 आया करके, G7 है तो J10 लिखा हुआ +3 आया करके, यानी पैटर्न आपको पता चल गया। पहले 3 ऐड किया है, फिर 2 बार 3 माइनस किया है, फिर 3 ऐड किया, तो सेम उसी पैटर्न को अपना ले। पहले 3 ऐड करें तो C3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 स्थान वाला F हो जाएगा। फिर आपको 3 माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे तो X24 है, 24 में से 3 जाएगा तो 21, और 21 स्थान वाला U होता है। फिर आपको 3 माइनस करना है तो V22 से 22 में से 3 जाएगा तो 19 स्थान वाला S होता है। फिर E5 है, E5 में से 3 ऐड करना है, क्योंकि पैटर्न पर चलना है, तो 3 ऐड करेंगे तो 5 3 8, और 8 स्थान वाला H हो जाएगा, यानी आंसर आपको यहाँ पर निकल करके आ गया FUSH। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको देख रहा है FUSH, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा FUSH। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।